जय हिंद दोस्तों। आज है 4 अप्रैल 2023 और आज पटवारी का पेपर नहीं हुआ था। तो जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम आपको कराएंगे और जिस टाइप के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है, तो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, सी की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 20% अधिक है। क्लियर। यहाँ पर पहले तो अपन वो 3 नंबर ले लेंगे, 3 संख्याएं ए बी सी, यानी वो व्यक्ति कौन है? ए बी सी है। तो यहाँ पर बोला गया सी की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 20%। और 20% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या लिखते हैं? तो 20% के लिए लिखते हैं 1/5। यानी कि अगर बी की आय कितनी है? 5 है, तो सी की आय कितनी होगी? 1 प्लस कर देंगे, यानी कितनी होगी? 6। यानी अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 6। इतना क्लियर। इसके बाद और बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? 25%। तो 25% के लिए फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? तो 25% के लिए लिखेंगे 1/4। क्लियर। तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? 25% अधिक है। अगर ए की आय 4 है तो 1 अधिक है, यानी कितनी है? 5 है। इतना क्लियर। अगर ये 4 है तो ये कितनी है? 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इनको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 करेंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, 4 पंचे 20, 5 25, इनका आपस में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हमसे क्या बोला कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है? तो ए की आय कितनी है? 20 है। ए कितनी है? 30, यानी 10 अधिक है। तो 20 का 10 कितने परसेंट है? इंटू 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 10 पन्ना 50, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 50%। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में 500 सीटें हैं, इनमें से 10% अधिशासी वर्ग के लिए तथा शेष चेयर कार हैं। एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता का 85% सीटें बुक हुई। यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीटें बुक हुई तो यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रही? तो देखें, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देख लो, शताब्दी में जो कुल सीट है, यानी टोटल कितनी सीट है? टोटल जो सीटों की क्षमता है वो कितनी है? 500। इतना क्लियर। यानी कुल सीटें हैं 500। अब हमें क्या करना है, इसमें 10%। 10% यानी कौन है? अधिशासी। तो इसका 10% कितना होगा? 500 का 10%, ये हो जाएगा 50। इतना क्लियर। तो 10% कैसी हो गई? अधिशासी हो गई। इसके बाद तथा शेष चेयर कार है, बाकी कितनी है? चेयर कार है। इसके बाद उन्होंने बोला कि दौरान रेलगाड़ी की कितनी? 85% सीटें बुक हुई। पूरी 85% सीटें बुक हुई हैं, तो 500 का 85% निकालेंगे। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपके पास फिर ये ऑप्शन तो है ही, 85/100, 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 5 का गुणा होगा, 5 25 बचा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। इतना क्लियर। यानी कितनी सीटें भरी हैं? कुल 425 सीटें, कुल 85% सिनेमा हॉल में भर गई। इतना क्लियर। इसके बाद लाइन पढ़ेंगे, यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीटें बुक हुई, केवल भाई साहब 96% बुक हुई हैं, तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि जो सीटें थी, कुल सीटें 500 थी, 500 में से कितनी बुक हो पाई हैं? कुल 425। बची कितनी है? 75 सीट बची हुई हैं। लेकिन ये अभी हमें पता नहीं है चेयर कार है या फिर अधिशासी वर्ग वाली भी इसमें शामिल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अधिशासी क्षमता की 96% सीटें बुक हुई, केवल 96%। तो यहाँ पर 50 का 96% आप निकालोगे तो बटे करेंगे 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, यानी कितनी सीटें बुक हैं? 48 सीटें बुक हैं। तो इतनी इनकी खाली कितनी रही हैं? खाली सीटें रही हैं 50 में से 48, यानी 2 सीट क्या रहेंगी इनकी? खाली। लेकिन कुल सीटें कितनी थी खाली? कुल सीटें थी 75 खाली। 75 में से 2 कौन है?
तो 2 है आरक्षित वर्ग वाली, ठीक है, और या फिर अधिशासी वर्ग वाली। तो 75, 5 में से 2 गया 3, 7 उतारा, यानी कितनी सीटें हैं? 73 सीटें हैं। कौन सी? चेयर कार, यानी ये अधिशासी वर्ग वाली। क्लियर? यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 73। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम यहाँ पर? ए बी सी डी, ए बी सी डी इतना किया। इसके बाद हमें देखना है परसेंटेज। क्लियर? तो परसेंटेज 25% मतलब, तो 25% मतलब होता है 1/4। 20% मतलब, तो 20% मतलब 1/5। 10% मतलब 1/10। इसे तो आप बेहतर जानते हैं। अब क्या बोला कि ए किसी वस्तु को बी को कितने में बेचता है? 25% लाभ पर। यानी ए की जो कीमत थी, ए के पास जो वस्तु थी उसकी 4 थी, लेकिन उसने 1 अधिक में बेची, यानी बी को कितने में बेची वो वस्तु? उसने बेच दी 5 में। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद फिर उसी वस्तु को बी उसी वस्तु को सी को कितने परसेंट पर बेचता है? 20% लाभ से। इतना क्लियर? 20% लाभ से, यानी उस वस्तु की कीमत अब कितनी थी? 5 थी और 1 अधिक में बेच दी। किसे? सी को। यानी इसे कितने में बेच दी? इसने 6 में बेच दी। इतना क्लियर? इसके बाद क्या बोला कि लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को कितने परसेंट के लाभ से बेचता है? 10% की। तो अब यहाँ पर वो सेट नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10% के लाभ पर, यानी ये 10 है तो कितने की बेची है वो वस्तु? सी ने डी को, ये सी की वैल्यू है 10 और डी को कितने की बेची है? 11 की। इतना क्लियर? तो यहाँ पे अनुपात अपना समान नहीं बन रहा था, तो अपन समान बनाएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 लेंगे, वहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 इंटू यहाँ पर भी 10, इनका आपस में गुणा करेंगे। 10 चौके 40, 10 पन्ना 50, 10 छिंग 60, 11 छक्का 66। इतना क्लियर? यहाँ पर हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया है कि जो डी है, डी के लिए कितने रुपए दिए? डी ने उसके लिए कितने रुपए दिए? 330 रुपये दिए। क्लियर? तो 330 रुपये जब डी ने दिए हैं, 330 रुपये, तो यहाँ पर ये देख लो कितने गुना है? तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी ये कितने गुना है? ये सीधा सीधा है 5 गुना। इतना क्लियर? तो इसे भी कितना कर देंगे? 5 गुना। 6 पंचे 30, यानी ये कितना हो जाएगा? 300। ये कितना हो जाएगा? 55 25, तो ये कितना हो जाएगा? 250। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 250। अब बात आएगी 40 यानी ये की, तो 40 पंचे 200, से भी 5 गुना करेंगे। तो जब इसे 5 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 200। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था कि ए ने उसे कितने में खरीदा था, तो ए ने कितने में खरीदा था? उसे 200 रुपये में खरीदा था, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? कितने में खरीदा था? 200 रुपये में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 200। समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25,000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो? तो देखिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। देखें क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले तो एक बात बताओ कि 4% का मतलब कितना होता है? 4% मतलब 1/25, ठीक है। इसके बाद 5% मतलब, तो 5% मतलब क्या होता है? 1/20। ये वृद्धि होनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें देखना है 2 वर्ष, रुपए कितने हैं? 25,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रण। जब भी बात हो कि कितने हो जाएंगे ब्याज से, हो जाएंगे यानी उसका मतलब ये हो जाता है कि आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा अमाउंट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 25%,
तो पहले कितने परसेंट, 4%। क्लियर, 4 का मतलब होता है 1/25, यानी पहले वर्ष कोई धन 25 था, 1 की वृद्धि हुई यानी 4% की, तो कितना हो जाएगा वो 26। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई और 5% यानी 1/20, तो ये 20 था, फिर कितना हो जाएगा 21। इतना क्लियर। तो 20 और 1 21, इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 25 दूनी 50, क्लियर, 1 0, तो कितना हो जाएगा 500। 21 का गुणा करेंगे 26 का 21 में कर देंगे, 26 एकम 26 बचा 2, 26 दूनी 52 और 2 54, तो कितना हो जाएगा 546। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका आ गया 546। अब हमें क्या करना है, देखो यदि उत्तरोत्तर उन्होंने पूछा धन कितना हो जाएगा, तो भाई हमारे हिसाब से धन कितना है, हमारे हिसाब से है 500, और दिया हमें क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में दिया है 25,000। ठीक है, तो 25,000 रुपये दिया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 500 एकम 500, 500 पंचे 2500, यानी कितने गुना है, 10 गुना है। क्लियर, जब सॉरी 50 गुना है, तो 500 पंचे 2500 यानी ये कितने गुना है, 50 गुना है। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, इसे भी 50 गुना कर देंगे। तो 5 छक्का 30 बचा 3, पंचों के 20 और 3 23 बचा 2, पचम 25 और 2 27, और 1 0 और बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 27,300, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 30% की बढ़ोतरी की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे। एक वर्ग है तो उसकी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो अगर हम मान लें कि उसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई भी कितनी है 10, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 10 धाम के 100 वर्ग सेंटीमीटर जो भी। क्लियर, इसके बाद हमसे क्या बोला गया, तो हमसे बोला गया भाई साहब उसकी लंबाई में कितने परसेंट की, 20% की। तो यहाँ पर हम लंबाई में कितने परसेंट की, 20%, इसका 20% कितना होगा, तो 20% होगा 10 का 2, यानी 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और चौड़ाई में कितने परसेंट की, 30% की। तो इसका 30% कितना होगा 3, यानी ये बन जाएगा 13। यहाँ तक कोई दिक्कत, 20% और 30% की वृद्धि कर दी। इसके बाद हम इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल का जो इफेक्ट है वो पता चल जाएगा। तो 13 दूनी 26, कितना बचा 2, 13 एकम 13 और 2 15। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है, तो 100 था, कितना बढ़ रहा है 56 बढ़ रहा है। क्लियर, लेकिन परसेंटेज में पूछा गया है हमसे, तो यहाँ पर 100 का 56 कितने परसेंट है, इंटू करेंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 56%। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा 56%। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 की फरवरी के महीने में एक व्यक्ति का दैनिक औसत व्यय 120 रुपये था। आरंभिक 15 दिन का औसत व्यय 142 रुपये और अंतिम 15 दिनों का औसत व्यय 96 रुपये था। तो 15वीं फरवरी को उसका व्यय कितना था। तो पहले तो ये बताओ 2020 में या फिर लीप वर्ष, ठीक है, तो फरवरी कितने दिन की होती है, 28 की होती है या 29 की होती है। ठीक है, तो कितने की होती है 29, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर बोला गया तो फरवरी भाई साहब अपन ने करवा दी 29 की, उसकी जो देने का है यानी प्रति दिन की है वो कितनी है 120 रुपये। तो पहले तो हम 29 दिन की यहाँ निकाल लेंगे कितनी है, तो 12 नंबर 108 बचा 10, 12 दूनी 24 और 10 34। क्लियर, 34 और 1 0 अपन ने छोड़ा था तो बाद में लगा दिया, यानी कितने रुपए हो गए 3480 रुपये। ब्रैकेट नहीं बना है उसका, सोच रहे थे। देखें
अब हमें क्या करना है, पहले 15 दिन और अंतिम 15 दिन हो कितने रहे 30, लेकिन हमारे तो यहाँ पे 29 हुए थे। अब जो कि उसे एक्सप्लेन अपन अभी फिलहाल इस टाइम बोर्ड पे कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप समझदार हैं, इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए होंगे। तो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वही 15वें दिन का अपना आय आ जाएगी जो हमसे पूछी गई। तो देखिए पहले 15 दिन की कितनी थी, फर्स्ट 50 डे यानी फर्स्ट 15, ठीक है, सीधा करो 15 तो कितना बन रहा है 142 रुपये, क्लियर। तो 142 तो 15 दूनी 30 बचा 3, 15 चौकी 60 और 3 63 बचा 6, 15 एकम 15 और 6 21, यानी पहले 15 दिन के कितने हो गए 2130 और कुल कितने हो रहे हैं 3480। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अंतिम 15 दिन की, या फिर उन्होंने बोला है हाँ सॉरी अंतिम 15 दिन के यानी लास्ट 15 डेज कि कितनी है औसत आय, तो लास्ट 15 डे की है 96 रुपये। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 96 को 15 इंटू 96, 15 छक्का 90, क्लियर। तो ये बन जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा 9, 15 ही नम्मा 135 और 9 145, इतना क्लियर। यहाँ पे कितना बन जाएगा 1450। अब देखें जो हमारी कुल आय थी कितनी आ रही थी 3480, जिसमें से हमने देखा कि 2130 और 1450 ये हमारी 15 दिन पहले की 15 दिन बाद की दोनों के अपन जोड़ दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 5 और 3 8, 4 और 1 5, 2 और 1 3, कितना आ गया 3580। कहीं मिस्टेक हुआ क्या, 12 नम्मा 108 बचा 10, 12 दूनी 24 और 10 34, 15 दूनी 30, 15 चौकी 60 और 3 63, 15 एकम 15 चेक कीजिए तो ठीक है, 15 छक्का 90 बचा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 3400 उन्होंने पूछा है 15वें दिन किया है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है क्या, 12 90 को सबसे पहले 29 दिन की लेंगे अपन, क्लियर। यहाँ पे कोई ना कोई तो मिस्टेक लग रहा है। देखें 12 नंबर 108, ठीक है, तो कितना बचा 10 उतारे 8, 12 दूनी 24 10 34 34 80, 15 दूनी 30 बचा 3, 15 चौकी 60 3 30 बचा 6, 15 6 15 एकम 15 6 21, ठीक है, 15 छक्का 90 बचा 9, 15 छक्का 90 बचा 9, 15 नम्मा 135। तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे 135 में तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा भाई साहब 144, ठीक है, यहाँ पर 9 जोड़ना था। देखिए तो ये कितना होगा 144 यानी 14 और 40। जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है इसका, जब जोड़ेंगे तो देखो 0 4 और 3 7, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 3570। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है तो देखो यहाँ पर 20 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3570, और यानी इनका जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 90 का, और यानी 90 रुपये ये हमारा क्या आएगा आंसर, यानी 15वें दिन की जो इनकम है वो कितने रुपये हैं 90 रुपये। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है ना अब तो, ठीक है। देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड 40 सेकंड और 50 सेकंड व 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई साहब एक मैदान है, कैसा है वृत्ताकार है, जैसा भी हो, ठीक है। तो मैदान पे वो क्या कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट से वो शुरू कर रहे हैं, क्लियर। तो जिस भी पॉइंट से मान के चले इसने यहाँ से शुरू किया और इन्होंने दौड़ लगाना चालू किया, ठीक है। वैसे गोला मैदान मैक्सिमम गोलाकार होता है, क्लियर। जो दौड़ने वाला जो रहता है मैक्सिमम गोला ही रहता है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया कि एक करता है 30 सेकेंड, बेक्रमशः 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड और 60 सेकेंड, इतना क्लियर।
अब हमें देखना है मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना चालू करते हैं तो एक 30 सेकंड में लगा देता है, एक 40 में, एक 50 में, एक 60 में। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, LCM SCF वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन से भी कर सकते हो। बाकी अगर आप इसका LCM निकालेंगे तो देखो सब में इसमें कितना कॉमन है, 10 तिया 30, इसमें कितना कॉमन है, 10 चौके 40, यानी 10 इसमें भी कॉमन है। इसमें कितना कॉमन है, 5 धाम 50, इसमें कितना कॉमन है, 6 धाम के 60। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 6 छिंग 36। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 पंजे 60, तो 360। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप समझ रहे हो तो सीधा LCM निकाल लेंगे। क्या 360 LCM होगा? 360 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें 50 का भाग नहीं आएगा। क्लियर? बाकी फिर आप इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, ऐसे इस प्रोसेस से ऐसे निकाल सकते हैं, इससे तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सीधा सीधा LCM आएगा वो आएगा 600। ठीक है, आप बड़े नंबर पे ना जाओ, आप ये देखो 5 6 4 3, केवल इनको देखो, इनमें ऐसा कौन सा नंबर लेंगे अपन LCM कि इन 4 का भाग चला है। तो 60 लेते हैं अपन छोटा नंबर, बस एक जीरो और लगा दो तो कितना आ जाएगा, 60 और एक 600। ये हो जाएगा हमारा LCM हुआ। तो इन्होंने पूछा है कि पुनः कितने, तो एक क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया था मिनटों में था, 600 सेकंड तो पूछा नहीं जाएगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। कैंसिल किया, 60 एकम 60, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर था 10 मिनट था। तो LCM लेके इसे सॉल्व करना था। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 33 और उनका लघुत्तम समावर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए बिल्कुल आसानी से इसे भी सॉल्व किया जाएगा। क्या करना है हमें, अगर आपको पता हो तो SCF इंटू LCM बराबर N1 इंटू N2, और बटी वाली भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पटवारी में। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर महत्तम समावर्तक यानी SCF कितना है, 35 है। LCM कितना है, LCM 525 है। इसके बाद बराबर एक संख्या, तो एक संख्या कौन सी है, 175, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो देखो अगर आप समझ रहे हो तो ये क्या 35 से कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट? बिल्कुल हो रहा है, 35 का मल्टीपल ही तो है, 35 चौके 140, 35 पंचे 175, तो इसे कैंसिल कर दो 35 से। देखो जहाँ जितना कैंसिल करोगे उतनी आसान होगी। 35 पंचे 175, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 एकम 5, 2 में भाग जाएगा नहीं, भागना 0, 5 25, यानी N2 बराबर, यानी वो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 105, और ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, तद अनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, तद अनुसार उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कि 7 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था, 18। तो योग निकालेंगे, 18 सत्ते 126। एक संख्या 17 थी, उसे 31 कर दिया, अंदर कितने का आ रहा, 14 का, यानी 14 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 140। अब संख्या अभी भी 7 है, तो 7 संख्या का औसत अब कितना होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो ये क्वेश्चन सेकंडों का भी नहीं है, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो ए और बी किसी काम को मिलकर 72 दिन में करते हैं, 72। बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं? तो बी और सी मिलकर उसे 120 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, या ए और सी बात दोनों बराबर, 90 दिन में करते हैं। क्लियर? इनका LCM कितना आएगा? तो LCM आप बड़े नंबर पे ना जाओ, आप तो केवल इतना देखो, 12 9 और 72। ठीक है, तो ऐसा LCM लो जिसमें तीनों का भाग चला जाए, कितना आएगा, 360। क्लियर? 360, क्योंकि 72 पंजे 360 होगा, तो 72 एकम 72, 72 पंजे 360, यानी ये 72 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। ए और बी मिलकर, जब बी और सी मिलकर काम करते हैं 120 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 3 36, यानी 3 काम।
ए कितना काम करेगा, 9 चौके 36, सी और ए। अब देखें यहाँ पर हमने आपको डिटेल में क्वेश्चन कराए थे, तो अगर आपको पता हो तो यहाँ पर सब कितने हैं, कॉमन है। ए है 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो अपन जो सब जोड़ के लास्ट में 2 से कैंसिल करना ही पड़ता था, तो तीनों का आ जाता था। क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या 2 कॉमन लेते हैं, तो कितना 5 4 9 3 12, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 6। यानी ये तीनों मिलकर काम करेंगे जब, तो यहाँ पर कितना बन रहा 6। हमसे पूछा क्या गया, हमसे केवल ये पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी तथा सी मिलकर उसको पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितना करते हैं, वो 6 काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल लिया क्योंकि उसमें शामिल थे ए और बी और सी हो, तीनों का काम कितना आ गया 6। कुल काम हमने कितना लिया है, कुल काम हमने लिया है 360, 360 में 6 से भाग देंगे, 6 6 36, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 60 दिन, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 60 दिन। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन पटवारी के पहले दिन से लेके अभी तक पूछे जा रहे हैं, और लगभग ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आ ही रहा है इसमें से। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, उसके पिताजी इस काम को 20 दिन में और उसका बेटा 25 दिन में, यदि सही मिलकर। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन कौन है, आदमी, आदमी कितने दिन में करता है 15, पिताजी, एक मिनट देखिए, मैन, आदमी कितने दिन में 15 दिन में, फादर, फादर कितने दिन में, पिताजी 20 दिन में, और बेटा यानी सन कितने दिन में करता है, उसे 25 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ रहा है इसका, तो एलसीएम देखो, एलसीएम क्या 100 तो आएगा नहीं, क्योंकि 15 का नहीं आएगा, 150 नहीं आएगा, 300 आ जाएगा। क्लियर। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 300। तो ये 15 दिन में करता है आदमी, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दूनी 30, ये कितना काम करेगा, 20 से कम 20 बचा 10, 20 पंजे 100। फादर करेंगे 15 काम, जो बेटा है उनका कितना काम करेगा, तो 25 से कम 25, कितना बचा 5, 25 दूनी 50। अब क्या बोला है, यदि सभी मिलकर एक साथ काम करें, तो सभी मिलकर जब काम करेंगे, आदमी, उसके पिता और बेटा जब मिलकर काम करेंगे तो कितना काम होगा, 15 और 12 20 35, 35 और 12 47। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो 35 और 12 47। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कुल काम कितना लिया है हमने, तो कुल काम लिया है 300। 300 में आप 47 से भाग देना, ठीक है, जो भी आए हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की राशि 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपये है, तो धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पर, ये देखना है कि जो 6% मिलता है वो हमें कितने साल में मिलता है, 1 साल में, लेकिन हमें तो निकालना है कितने महीने का, 8 महीने का। तो 8 बटे हम क्या कर देंगे 12, यानी 8 महीने का निकालेंगे तो 8 बटे क्या करते थे हम 12, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 दूनी कितना होगा 4%। यानी जो हमें ब्याज मिला है वो 4% बराबर कितना मिला है, 340 रुपये मिला है। इतना क्लियर। यानी 4% बराबर 340, तो 100% बराबर निकालेंगे, तो ये कितने गुना है, तो देख लो, 4 8 32, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, 85 गुना। तो इसे भी कितने गुना कर देंगे हम, 85 गुना। तो 100 का जब 85 में गुणा होगा तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8500। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8500। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी यानी 2:3 है, बी और सी 4:5 है, सी और डी 5:9 है, ए और डी बराबर होगा। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हमने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाया था, सिंपल सा, A/B इंटू B/C इंटू C/D, कहाँ डी तक है ना, तो C/D। इसमें देखो क्या होता है कि जो कैंसिल होता है तो B तो B हो जाएगा, C कैंसिल हो, लास्ट में A/D ही तो बचा ना, A/D, यानी इसका मतलब ही होता है A/D। तो हम इसे बिल्कुल आसानी से करेंगे।
ए अनुपात बी यानी क्या करेंगे 2/3, बी अनुपात सी यानी 4/5 और सी अनुपात डी यानी 5/9। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो कैंसिल होता जाए उसे कैंसिल करते जाओ। कैंसिल कौन हो रहा है? फिलहाल ही हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा, और तो कोई हो नहीं रहा। 4 दूनी 8, 9 तिया 27, तो ये बन जाएगा 8/27, जिसमें से ए की वैल्यू कितनी है 8 और डी की वैल्यू कितनी है 27। यानी इसे जब क्वेश्चन में मिलेगा आपको तो आपको मिलेगा 8:27। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेटें थी। तो देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी के पास भाई चॉकलेट की बात हो रही है, तो ए और बी के पास चॉकलेट थी कितनी अनुपात? 3:5। लेकिन अब क्या हुआ कि किसे चॉकलेट अधिक मिल गई? ए को बी से कितनी? 8 चॉकलेट, यानी ए को कितनी मिल गई? 8 चॉकलेट अधिक। तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। तो यहाँ पर कितना है? 3 से 1 बढ़ा यानी 4। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू है 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है जब, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शुरू में? तो 8 तिया 24, 8 पंचे 40, यानी बी के पास कितनी चॉकलेट है? 40। ए के पास कितनी थी शुरुआत में? 24। फिर इसके पास कितनी हुई? 24 और 8 32। इसके पास वही है 40 की 40। तो अनुपात बनाओगे 4:5 बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे 2 प्रकार के गेहूँ हैं। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% मुनाफा कमाता है तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा? तो पहली बात तो ये बताओ कि उसने लाभ कितना कमाया, मुनाफा कितना कमाया? 20%। क्लियर? तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी उसने कितने में बेचा? 5 और 1 6 में बेचा हुआ, यानी 6 यूनिट बराबर हम कितना रख देंगे? तो 6 यूनिट बराबर रख देंगे हम कितना? 84 रुपये प्रति किलोग्राम में 20% का मुनाफा। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 84। तो ये कितना आएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, यानी तो 84/6, 6 एकम और 5 का सीधा कर दो, 6 एकम 6 बचा 2, 6 चौके 24 और 14 पंचे 70, यानी कुल उसका जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था? 70 रुपये था। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद उन्होंने क्या बोला हमसे? बिल्कुल आसानी से बोला कि एक को बेचा 60 रुपये प्रति किलोग्राम में और एक बेचा 85 रुपये प्रति किलोग्राम में। यहाँ पर जो अनुपात बनेगा, तो अनुपात बनाने यानी 70, तो इनके बीच का अंतर 15 और इनके बीच का अंतर 10। इसे कितने से कैंसिल करेंगे? 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। देखो, हमें इसमें इसलिए फर्स्ट पढ़ाना पड़ता है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चाहे तो इसे हम वाइट कलर में लिख दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3:2। अब देखें, हमें इसे इसलिए कराना पड़ता है जल्दी, क्योंकि टाइम की वजह से। अगर आपको ये क्वेश्चन हम क्लास में करा दें, बिल्कुल डिटेल में करा देते हैं। क्लियर? तो जो भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए। ठीक है? अबाउट में जाएंगे, अब यूट्यूब चैनल में वहाँ पे दिया है। ठीक है? तो आप वहाँ से देख सकते हैं और नंबर लेकर आप व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का आप हमें भेज के उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद कल कंटिन्यू करें और कल के एनालिसिस के साथ मिलेंगे।